साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। संसद सत्र के दौरान नेशन जनमत के हाथ अपनी अपनी पार्टी के 3 बड़े गुलामों के वीडियो हाथ लगे। वीडियो को देखने के बाद नेशन जनमत को बाबा साहब की एक कहानी याद आ गई। कहानी कुछ यूं है, 1952 में देश में पहले आम चुनाव हुए। इस पहले आम चुनाव में बाबा साहब महाराष्ट्र की उत्तरी मुंबई लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। उनके खिलाफ कांग्रेस ने उनके ही निजी सचिव रहे NS काजोलकर, दरअसल वो दुग्ध व्यवसाय से जुड़े हुए थे, इसलिए खबर यह भी चलती है कि पहला चुनाव बाबा साहब एक दूध वाले से हार गए थे। बहरहाल काजोलकर चुनाव जीत गए। कहानी ये बताई जाती है कि काजोलकर चुनाव जीतने के बाद बाबा साहब से मिलने पहुंचे तो बाबा साहब ने पूछा, काजोलकर अब चुनाव तो जीत गए हो, समाज के लिए क्या करोगे? तो काजोलकर ने उत्तर दिया, समाज के लिए क्या करूंगा, जो पार्टी कहेगी वही करूंगा। हालांकि इस कहानी का कहीं ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिलता, लेकिन सोशल मीडिया में चटकारे मार करके ये कहानी बार बार दोहराई जाती है। बहरहाल इस कहानी के पीछे सोर्स कुछ भी हो, लेकिन बाबा साहब के सामने उस समय काजोलकर ने जो कहा था कि जो पार्टी कहेगी वही करूंगा, उसी तरह के गुलामों को सदन में देख करके नेशन जनमत को यह कहानी याद आ गई थी। अब अगर इस कहानी को आज के संदर्भ में देखें तो नेशन जनमत के हाथ जो 3 गुलामों के वीडियो लगे हैं, उनमें पहला नाम है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का, दूसरा नाम है बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी का और तीसरा नाम है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं, संवैधानिक पद पर हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, लेकिन वो उस कुर्सी पर बैठकर भी आरएसएस के और बीजेपी के कार्यकर्ता तो छोड़िए, एक गुलाम और चापलूस भाजपाई और संघी की तरह बर्ताव करते हैं। यकीन ना हो तो ये वीडियो देख लीजिए। राज्यसभा में सभापति की हैसियत से जगदीप धनखड़ खुद को आरएसएस का एकलव्य बता रहे हैं, वो भी पूरे सदन को नहीं, खास तौर पर मुखातिब हैं जेपी नड्डा की तरफ। सुन लीजिए। मैं आरएसएस का एकलव्य बन गया। और क्यों बना? तपस्वी लोग हैं, राष्ट्रभक्त हैं, समर्पण की भावना उत्कृष्ट है। और जब से मेरा परिवर्तन हुआ, मेरे मन में एक टीस सदा रही कि मैंने प्रथम वर्ष क्यों नहीं किया, द्वितीय वर्ष क्यों नहीं किया, तृतीय वर्ष क्यों नहीं किया। मैं कहता रहा। इस देश का नागरिक होने के नाते बेहद शर्म और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शख्स भारत देश के उपराष्ट्रपति और संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सभापति हैं। ये तो एक उदाहरण है। जगदीप धनखड़ के तमाम ऐसे कारनामे हैं जहां वो भूल जाते हैं कि वो उपराष्ट्रपति हैं और प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री से ऊपर आते हैं। तमाम मौकों पर फोटोज में, वीडियोज में झुकी हुई रीढ़ के साथ दिखाई दे जाते हैं। बहरहाल इन पर और चर्चा नहीं करूंगा, आगे बढ़ते हैं मनोज तिवारी की तरफ। मनोज तिवारी सांसद होने की हैसियत से सदन में बोल रहे थे। अचानक से संसद के कपाट खुलते हैं, मोदी जी प्रकट होते हैं, तमाम बीजेपी के गुलाम सांसद खड़े हो जाते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन खड़े होने के साथ ही मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। अब मनोज तिवारी की क्या भूमिका है? मनोज तिवारी भाषण दे रहे थे, लेकिन भाषण छोड़ करके मोदी मोदी के गुणगान करने लग जाते हैं। दुनिया से राजनीति में आते हैं, उनके लिए एक बड़ा एग्जाम्पल था। मैंने अध्यक्ष जी, मोदी, 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 मोदी,
हालांकि बीजेपी के अंदर चापलूसों और गुलामों की अगर कोई सूची बनाई जाएगी तो उसमें मनोज तिवारी का ये कृत्य शायद निचले पायदान पर आएगा, क्योंकि वहां एक से एक बड़े गुलाम बैठे हैं। अब अगले शख्स की तरफ बढ़ते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तब नेल्सन जनमत ने माना था कि कांग्रेस का यह बिल्कुल सही निर्णय है। हाव भाव से, जेस्चर पोस्चर से भी मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बिल्कुल सही भूमिका निभा रहे थे। मगर अफसोस, सदन के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो एक बयान दिया है उससे मेरे मन में उनके प्रति सारा सम्मान धराशायी हो गया। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे उसी गुलामी और चापलूसी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जगदीप धनखड़ की तरफ मुखातिब होते हुए कहते हैं कि मुझे बनाने वाली यहां बैठी हुई हैं, मुझे सोनिया गांधी जी ने बनाया है, ना मुझे आप बना सकते हैं, ना जयराम बना सकते हैं। मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी। ना रमेश बना सकता है, ना आप बना सकते हैं। नेल्सन जनमत को यहां खुशी होती कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जो संविधान लेकर के पूरे चुनाव भर टहलते रहे, वो कहते कि मैं यहां बाबा साहब की बदौलत आया हूं, छोड़ दीजिए। अगर ये कहते कि संविधान की बदौलत आया हूं, छोड़ दीजिए। अगर ये कहते मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने की हैसियत से या जनता की वजह से यहां तक आया हूं, तब भी बात समझ में आती। लेकिन बीजेपी बार बार जो आरोप लगाती है आपकी पार्टी पर कि आपके यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई अन्य पद रिमोट से चलता है, आपने ये बात सदन में खड़े होकर के साबित कर दी। क्योंकि जब जगदीप धनखड़ जयराम रमेश से कहने की कोशिश कर रहे थे कि आपको मल्लिकार्जुन खड़गे की कुर्सी पर आ जाना चाहिए क्योंकि आप में ज्यादा योग्यता है, उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बात कही थी उससे मैं सहमत हूं कि धनखड़ जी, आपके दिमाग में जो वर्ण व्यवस्था घूम रही है, इसकी वजह से आप जयराम रमेश को इस पद के योग्य मान रहे हैं क्योंकि वो ब्राह्मण हैं। मैं दलित समाज से आता हूं, इसलिए आपको योग्य नहीं लग रहा। यहां तक बात ठीक थी, लेकिन वहां खुद को पहुंचने का श्रेय सोनिया गांधी को देना, फिर से बीजेपी के हाथ में हथियार दे देना है कि लो, मैं खुद कह रहा हूं कि मैं पपेट हूं, गुलाम हूं, इनकी कृपा से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूं। जिस दिन इनकी कृपा नहीं रहेगी उस दिन मुझे निकाल करके फेंक दिया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि संसद में मात्र ये ही 3 गुलाम हैं। अगर मौजूदा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को आप देखेंगे तो इनको तगड़ी चुनौती देते हैं, लेकिन नेल्सन जनमत के हाथ प्रथम दृष्टया जो वीडियो लगे तो मुझे बाबा साहब की वही वाली कहानी याद आ गई। मैंने सोचा जनता के सामने इन गुलामों को पहुंचाना जरूरी है। शायद यही वजह है कि विभिन्न पार्टियां किसी स्वतंत्र आवाज को डेवलप नहीं होने देना चाहती। सब चाहते हैं किसी भी मजबूत व्यक्ति से कि मेरे सिंबल पर लड़ लो, मेरे गुलाम बन जाओ, क्योंकि अगर स्वतंत्र आवाज होगी तो अपने समाज की जिम्मेदारियों के साथ आवाज उठाएगी, और गुलाम आवाज होगी तो मेरे बोलने पर सिर्फ मेज थपथपाने के काम आएगी। देखते रहिए नेल्सन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।